नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 44A जो ये सेक्शन है यहाँ पर ये अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था 1937 में। अब जो ये सेक्शन है यहाँ पर ये क्या बता रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी होती है तो वहां पर जो भी कोर्ट उसने वहां पर जो अपनी डिग्री को पास किया था उसकी एग्जीक्यूशन करवानी है इंडिया में, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा ये सेक्शन यहाँ पर ये बता रहा है। अब मैं आपको इसमें दो एक्सप्लेनेशन है, पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूं यहाँ पर ये क्या बता रही है ताकि आपको वर्डिंग भी क्लियर हो। जो इसमें वर्ड दिया गया जैसे रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी और जो इसमें डिग्री बताई गई वो डिग्री कौन सी होगी, जो एग्जीक्यूशन होगी रेसिप्रोकेटिंग जो वहां पर डिग्री पास की थी तो वो डिग्री कौन सी होगी। अब जो इसमें पहली एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर ये बता रही है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी इट मीन्स एनी कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर है, जो टेरिटरी और या फिर हम उसको कंट्री बोल सकते हैं जो इंडिया के बाहर है, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गजट डिक्लेयर टू बी अ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी इंडिया की उसने वहां पर ऑफिशियल गजट में निकाला हुआ है और बताया हुआ है कि वो कौन सी कंट्री जो टेरिटरीज हैं वो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी मानी जाएगी। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता भी देता हूँ वो कौन कौन सी कंट्री है, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया या फिर नेपाल हो गया। तो जो ये हमारे टच में है ना ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया हुआ है। अब जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज है जो वहां की सुपीरियर कोर्ट है वो भी नोटिफाई किया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो सुपीरियर कोर्ट कौन सी होगी। तो एक्सप्लेनेशन 1 यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के बारे में यही बता रहा है और जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर बता रही है वो डिग्री कौन सी होगी जिसको एग्जीक्यूट करवानी है इंडिया में। अब यहां पर ये बताया गया है डिग्री वो होगी जो पेएबल हो, जहां पर पे करना है किसी पर्सन को, विच अ सम ऑफ मनी इज पेएबल, जहां पर पेएबल हो मनी के लिए। तो वहां पर जो भी जजमेंट पास की थी उस कोर्ट ने, जो सुपीरियर कोर्ट है उस टेरिटरी की जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए गए वो टैक्सेस या फिर कोई अदर जो पेनल्टीज उसके ऊपर लगाई गई थी, यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं की गई। और ना इंक्लूड होगी जो आर्बिट्रल अवार्ड होते हैं, यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी, यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करवाई जाएगी इंडिया में। अगर इंडिया में एग्जीक्यूट करवानी हो तो उस डिग्री को, इवन इफ सच एन अवार्ड इज एनफोर्सेबल एज अ डिग्री और जजमेंट, उनको अवार्ड करवाना है तो वहां पर भी ये इंक्लूड नहीं होंगे, यहाँ पर इनको डिग्री नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वहां पर जो पेएबल है, जो मनी पेएबल है, वहां पर पे करनी है किसी पर्सन को तो उसके रिगार्डिंग वहां पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। या फिर कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है तो उन केसेस में वहां पर उसको एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। ये एक्सप्लेनेशन 2 यही बताने की कोशिश कर रही है डिग्री से रिलेटेड कि वो कौन सी डिग्री होगी जिसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसमें जो सबसेक्शन 1 है यहाँ पर ये क्या बता रहा है। वेयर अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए डिग्री ऑफ एनी ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ टेरिटरी, मतलब कि जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है वहां की जो सुपीरियर कोर्ट होगी वहां पर वो सर्टिफाइड कॉपी देगी। बिना सर्टिफाइड कॉपी तो वहां पर उसको एग्जीक्यूट करवाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा तो कोई भी वहां पर नकली डॉक्यूमेंट दे देगा, कोई भी फोटोकॉपी करा कर दे देगा, नहीं, वहां पर सर्टिफाइड कॉपी होगी। स्पेशली उसके पर उस कोर्ट की मोहर भी होगी जहां पर पहचान हो सके कि यहाँ ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर जो दिया जा रहा है ये सर्टिफाइड है और उसको हम फिर इंडिया में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेकिन वहां पर जो वो डिग्री एग्जीक्यूट करवाई जा रही है हमारे इंडिया के थ्रू, ये माना जाएगा कि वो डिग्री भी उसी ने पास की थी। तो ये सबसेक्शन 1 यहाँ पर ये बता रहा है। और जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 में सिंपली ये बताया गया है जो मैंने आपको सबसेक्शन 1 में बताया था अभी, जो सर्टिफाइड कॉपी दी जा रही है वहां पर उस सर्टिफाइड कॉपी के साथ एक सर्टिफिकेट भी लगाया जाएगा जो कोर्ट की तरफ से मिलेगा। और वो सर्टिफिकेट इसलिए होता है ताकि वहां पर पता लगाया जा सके कि वहां पर उस पर्सन को, जिस पर्सन के खिलाफ में वहां पर वो एग्जीक्यूट होना है, उस पर्सन ने वहां पर कुछ मनी पे की थी। अब मान लीजिए ए और बी का केस चल रहा था कहां पर, नेपाल में। अब ए पर्सन ने जिसके खिलाफ में डिग्री को एग्जीक्यूट करवाया गया था वहां पर नेपाल में उसने 50,000 रुपए दे दिए थे। अब इसको 1 लाख के लिए बोला गया था। अब 50,000 इसने जो पे किए थे वो मेंशन करेगी, उसका सर्टिफिकेट वहां पर दिया जाएगा उस सर्टिफाइड कॉपी के साथ अटैच करके। सबसेक्शन 2 यहां पर यही बता रहा है ताकि वहां पर पता लगाया जा सके उस पर्सन की लायबिलिटी कितनी बनती है और ये कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा जो यहां पर ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, क्योंकि यहां पर इसी से पता लगाएगी ना कोर्ट की वो पर्सन कितना लायबल है, कितना उसको अमाउंट देना है। कोई भी वहां पर जो भी रिकवरी करनी होगी तो वहां पर डिग्री एग्जीक्यूट जब भी करवाएगी वहां पर उस सर्टिफिकेट को देखेगी कि कितना अमाउंट उस पर्सन को पे करना है। सबसेक्शन 2 यहां पर यही बता रहा है और कुछ नहीं है। और जो सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 3 में सिंपली यहां पर यह बताया गया है जब भी डिग्री को एग्जीक्यूट करवाएगी कोर्ट तो वहां पर वो सभी कंडीशंस को देखेगी जो मैंने आपको सेक्शन 13 में बताए थे। सेक्शन 13 के क्लोज ए से लेकर के क्लोज एफ तक मैंने ये बताया था आपको, जहां पर फॉरेन जजमेंट की बात की गई थी।
अब मैंने उसमें कौन कौन से पॉइंट बताए थे मैं आपको बता भी देता हूं। जैसे कंपिटेंट कोर्ट होनी चाहिए, वहां पर उसने फ्रॉड के थ्रू वहां पर कोई जजमेंट ना ली हो, या फिर वहां पर नेचुरल जस्टिस का वायलेशन ना हो रहा हो। जो ये सबसेक्शन 3 यहां पर सिंपली यही बता रहा है, अगर A to F जो क्लोजेज है सेक्शन 13 में, अगर इनमें से एक भी पॉइंट आ जाता है तो यहां पर एग्जीक्यूशन नहीं होगी उस डिग्री की। यहां पर ये सिंपली यही बताने की कोशिश कर रहा है। अगर सेक्शन 13 की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लेना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो A to F जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे वहां पर क्या बता रहे हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 45। इस वीडियो में यही तक था, तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।